हेलो गाइस, वर्ड ऑफ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, वेटिकन सिटी से एक दुखद खबर आई है कि पॉप फ्रांसिस, जो दुनिया भर के कैथोलिक ईसाइयों के आध्यात्मिक लीडर थे, का 21 अप्रैल 2025 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने वेटिकन स्थित अपने निवास कासा सांता माता में सुबह के 7:35 पर अंतिम सांस ली। कार्डिनल केविन फेरेल ने उनकी मृत्यु की घोषणा करते हुए कहा, हमारे पिता फ्रांसिस ने प्रभु के घर लौटकर मानवता को करुणा, सादगी और निर्धनों की सेवा का अमर संदेश दिया है। पोप फ्रांसिस फरवरी 2025 से ही डबल निमोनिया और ब्रोंकाइटिस से जूझ रहे थे। 14 फरवरी को उन्हें रोम के अगोस्टिनो जेमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने 38 दिनों तक इलाज करवाया। मार्च के अंत में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी उनकी सेहत पूरी तरह स्थिर नहीं हुई थी। ईस्टर संडे यानी 20 अप्रैल को वे सेंट पीटर बेसिलिका के बालकनी से आखिरी बार जनता को आशीर्वाद देते नजर आए। हालांकि उनका संदेश एक सहायक द्वारा पढ़ा गया। एक क्रांतिकारी पोप की विरासत। 2013 में पोप बनने वाले जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो यानी पोप फ्रांसिस ने कैथोलिक चर्च के इतिहास में कई परंपराओं को तोड़ा। वे दक्षिण अमेरिका से आने वाले पहले पोप थे और अपनी सादगी और सरलता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सादगी, पर्यावरण संरक्षण और प्रवासियों के अधिकारों को अपने मिशन का केंद्र बनाया। इसके अलावा उन्होंने लैंगिक समानता और धार्मिक संवाद को बढ़ावा देकर कंजर्वेटिव कैंप्स में बहस छेड़ी। 2020 में उन्होंने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाले कानूनों की आलोचना कर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। अंतिम संस्कार की तैयारियां। पोप के निधन के बाद 9 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। उनके शव को नए नियमों के अनुसार ताबूत में रखकर जनता के दर्शनार्थ प्रदर्शित किया जाएगा। पोप को दफनाने को लेकर भी एक कहानी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पोप फ्रांसिस ने अपने जीवन काल में ही रोम की सांता मारिया मेगिगोर बेसिलिका में दफनाने की इच्छा जताई थी। वे चाहते थे कि उन्हें सेंट पीटर बेसिलिका में न दफनाया जाए। पिछले 100 से अधिक वर्षों में ऐसा पहली बार होगा कि वेटिकन के बाहर दफनाए जाने वाले पोप फ्रांसिस पहले पोप होंगे। उन्होंने एक विनम्र पादरी के रूप में अपनी भूमिका को दर्शाने के लिए पोप के 3 ताबूत रखने की परंपरा को भी खारिज कर दिया। इसके बजाय उन्होंने लकड़ी और जिंक से बने केवल एक ताबूत में दफनाने के लिए कहा था। विश्व ने खोया एक मसीहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन तक ने शोक संदेश जारी किए। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा, उनकी विनम्रता और गरीबों के प्रति प्रेम ने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने पोप फ्रांसिस से ईस्टर से पहले हुई मुलाकात को अनफॉरगेटेबल बताया। पोप फ्रांसिस ने अपने 12 साल के कार्यकाल में चर्च को आधुनिकता और मानवता की ओर मोड़ा। उनका जाना न केवल कैथोलिक समुदाय बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। अगर ये वीडियो आपको भावुक कर गया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही इंसानी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट करके बताएं कि पोप फ्रांसिस की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। धन्यवाद।